हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। बिकॉज यहाँ से न्यूमेरिकल भी आएगा, कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा। तो चलिए हम समझते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। तो एक साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और क्या बोला, उन्होंने एक सर्किट बनाया और उस सर्किट में क्या लगा दिया, एक कंडक्टर लगा दिया। एक सर्किट लिया, कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, वही कंडक्टर आप जानते हैं जिसमें करंट फ्लो हो। बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कुछ भी। ये एक सर्किट हो गया। बैटरी लगा दी, सेल, ये हो गया की। इसको ऑन करा, ऑन करने से क्या होगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा, करंट ऐसे फ्लो होगा। ये हो गया हमारा कंडक्टर। कंडक्टर हम जानते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किसके बीच में जनरेट होता है, दो पॉइंट्स के बीच में। तो कंडक्टर के दो एंड्स हो गए ए और बी, इनके बीच में अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और ये करंट क्रॉस होके कितना करंट आएगा, आई आएगा। इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करा तो उस समय इस कंडक्टर का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जो हो था इस कंडक्टर का, वो कैसा रखा, कांस्टेंट। देखिए ध्यान से क्या बोला इन्होंने। इन्होंने बोला अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है दो एंड्स के बीच में, कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में, क्या बोला, फिर से सुनिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। क्यों, वो रीजन आपको आगे समझ में आएगा। बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर लेंगे तो जाके एक्सपेरिमेंट ये सेटिस्फाई होगा। तो क्या बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर अप डाउन होगा तो वैल्यू भी क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी। ये बाद में समझ में आएगा आपको। अभी देखिए क्या बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, जो कितना जनरेट हो रहा है, वी, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, सो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, at constant temperature at constant temperature the potential difference, पीडी बोल रहा हूँ इसको, the potential difference across the two ends of a conductor, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ दोनों एंड्स के कंडक्टर के बीच में, इज डायरेक्टली proportional to the current flow in the circuit, बात समझ में आई। क्या बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है यहाँ पे दो एंड्स के बीच में कंडक्टर के, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज, यहाँ से जो फॉर्मूला मिला, क्या मिला कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। क्लियर है बात। ये जो फॉर्मूला है ये क्या कहलाता है आपका, ओम्स लॉ। कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी सर्किट की बात कर रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। और ये किसका सिंबल है, प्रोपोर्शनल का। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है आप जानते हैं, अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करा जाए तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज। और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करा जाए तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है। अच्छा आगे देखिए, आगे इसी में अब यहाँ से देखिए खूब सारे फॉर्मूले बनेंगे हमारे। तो हमको जो फॉर्मूला मिला, क्या मिला, V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट की। किसी भी सर्किट की बात कर रहे हैं, कोई भी सर्किट हो जिसमें कंडक्टर है, कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रीज हो सकता है। अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट क्या होगा, तो उसके जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो पोटेंशियल डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा।
तो देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है कि प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो हमेशा क्या आता है इक्वल टू, और साथ में एक हमेशा क्या आता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या आया, आर आया, और साथ में क्या आ गया आई। तो फॉर्मूला क्या मिला, इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है v इक्वल टू आई आर। और ये जो फॉर्मूला बना, यही फॉर्मूला क्या कहलाता है, ओम लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहीं से सारे न्यूमेरिकल हम करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो आर आया ये क्या है, कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट। प्रोपोर्शन हटाया तो कांस्टेंट आया, और इसका नाम जो रखा गया, क्या बोला गया, इसको रेजिस्टेंस बोला गया। क्या बोला गया, रेजिस्टेंस। हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आई क्या है, हम सब जानते हैं आई क्या है, करंट, और वी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगर यहाँ से हमको करंट का फॉर्मूला निकालना हो तो देखिए v इक्वल टू क्या है, आई आर। ये तो v इक्वल टू आई आर हो गया, v निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। करंट निकालना होगा तो क्या बोलेंगे हम, v बाय आर बोलेंगे। क्लियर है, करंट निकालना होगा तो क्या बोलेंगे, v बाय आर। ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखिए दो बातें हम समझेंगे, क्या ध्यान से समझिए। I इक्वल टू क्या है, v बाय आर। तो देखिए I के सामने क्या है, v। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि I किसके प्रोपोर्शनल है, v के। और दूसरी बात हम क्या बोल सकते हैं, I R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि ये नीचे है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 बाय आर। क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है कि करंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। और जो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। दैट मीन्स अगर करंट पोटेंशियल को इंक्रीज करा जाए तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज। बट अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो करंट क्या होगा, डिक्रीज। और अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है बच्चों, ध्यान से इस चीज को समझिए। क्या बोला, यहाँ पे जो करंट मिला हमको, क्या बोला गया, करंट का फॉर्मूला क्या मिला, आई प्रोपोर्शनल टू वी, और हम बोल सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। तो हम बोल सकते हैं करंट जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। दैट मीन्स इफ potential difference increases, if potential difference increases, current also increases, also increases with same ratio, with same ratio। क्लियर है, ठीक है। और दूसरी बात क्या, इफ रेजिस्टेंस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज देन करंट क्या होगा, करंट डिक्रीजेज, करंट क्या होगा, डिक्रीजेज विथ सेम रेशियो, विथ सेम रेशियो। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए जिस रेशियो के साथ ये डिक्रीज होगा करंट भी क्या होगा, उसी रेशियो के साथ, सेम रेशियो के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है सबको। चलिए, तो एक यहाँ पे हमको नई चीज पता चली। क्या पता चला, रेजिस्टेंस पता चला। अब ये क्या होता है, पहले हमने इसका नाम सुना था, मैंने बोला था बाद में पता चलेगा। आज देखिए समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या चीज होती है। तो देखिए क्या पता चला आपको, रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर। सर्किट में मैंने बताया था क्या, कैसे सिंबल होता है इसका, ऐसे सिंबल होता है, इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्लियर है। देखिए अब आया कहाँ से, अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होता है, डिक्रीज। रेजिस्टेंस जो है कब जनरेट हुआ, जब कंडक्टर में क्या फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ। तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसकी, कंडक्टर की। कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। जब भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो ऑटोमेटिक क्या जनरेट होता है, रेजिस्टेंस जनरेट होता है उसके मटेरियल की वजह से। ठीक है। और ये रेजिस्टेंस का काम क्या है, तो रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, उस करंट को हमेशा क्या करता है, अपोज करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 बाय आर। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस कंडक्टर में करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। जबकि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, वहां पे ज्यादा फ्लो होगा। क्लियर है। हम क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द
रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की, क्योंकि अगर करंट फ्लो नहीं होता तो रेजिस्टेंस नहीं आता। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर एंड it always oppose the current flow in the conductor। क्या करता है, करंट को अपोज करता है, जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या करता है, अपोज। दैट मीन्स इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आपसे बोला जाए फॉर एग्जांपल कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है, अगर रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो उसमें करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। और अगर बोला जाए कि रेजिस्टेंस क्या है, लो है, तो वहां पे करंट क्या होगा, आपका हाई होगा। क्लियर है बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट बात क्या है, अब यहाँ से फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा V इक्वल टू, क्या होता है, ओम्स लॉ से सब कुछ ही होगा। V इक्वल टू ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ से R का अगर फॉर्मूला बनाए तो क्या हो जाएगा, V बाय आई। क्लियर है, क्या हो जाएगा, V बाय आई। और अगर SI यूनिट निकाला जाए इसका, SI यूनिट, तो देखिए R फॉर्मूले से मैंने बताया आपको निकालना यूनिट। V क्या है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और I क्या है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। बट इसको खोजा किसने, इसको बताया ओम्स ने, इसलिए उनके ऑनर पे इसकी यूनिट रखी गई, क्या बोली गई, ओम। और इसका सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है। क्लियर है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि 1 ओम जो है वो किसके इक्वल है, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। ठीक है, तो आपसे बोले कि 1 ओम को डिफाइन करिए, तो क्या बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है अगर किसी कंडक्टर में, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होता है, 1 पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। और इन दोनों का रेशियो जो होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। क्लियर है बात, समझ गए सब लोग। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम इसके ऊपर, क्योंकि हमने दो चीजें पढ़ी यहाँ से। अभी हम बहुत पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, बट पहले ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस से मिलके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्लियर है, कुछ सवाल करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, पोटेंशियल नहीं, पहले से पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए वायर carrying 2 ampere current in 0.1 volt। क्लियर है, और बोल रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन these point। ठीक है बात। अब देखिए ओम्स लॉ इसलिए मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, फिर से देखिए, क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस, करंट I और रेजिस्टेंस R, अगर इन तीनों के बारे में कभी भी पूछा जाए तो इसके लिए ओम्स लॉ सबसे बेस्ट लॉ है, जो फॉर्मूला, क्योंकि ये एक ऐसा लॉ है जो तीनों के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। क्या, जस्ट सिंपल आपको याद रखना है, V इक्वल टू क्या होता है, I R। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कैसे करेंगे क्वेश्चन। मैंने बोला है सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से प्यार से पढ़िए, और ये देखिए कि क्या क्या दे रखा है आपको, गिवन दैट। क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। तो आपको ये बस यूनिट देखना है, यूनिट देख के समझ जाना है क्या दे रखा है, 2 एम्पियर करंट। तो 2 एम्पियर है, तो ये क्या दे रखा है, करंट। और करंट कितना है, 2 एम्पियर इन 0.1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 0.1 वोल्ट दे रखा है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, क्या पूछा है आपसे, रेजिस्टेंस पूछा गया है। क्लियर है, क्या पूछा गया है, रेजिस्टेंस। अब
मैंने बोला जब भी गिवन दैट लिख लो, फिर देखो कि जो दिया है उनमें क्या रिलेशन है। ये रिलेशन हमको पता है क्या, वी नो दैट बी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। क्लियर है? तो वैल्यू पुट करते हैं, हमको क्या चाहिए, आर। तो आर क्या हो जाएगा, यहाँ से आर हो जाएगा वी बाय आई। क्लियर है? आर यहाँ है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, वी बाय आई आर इक्वल टू वी। वी कितना हो गया, 0.1 डिवाइडेड बाई कितना, 2। अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं आप। देखिए पॉइंट है, 1 में नहीं जाएगा तो और कर लें तो क्या हो जाएगा, 0.010 आ जाएगा, और 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.05, और यूनिट क्या लग जाएगी, ओम। क्या आ जाएगी, ओम हो जाएगी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको पोटेंशियल पूछेगा, जब भी आपको करंट पूछेगा, जब भी आपको रेजिस्टेंस पूछेगा, तो ओनली एक ही फॉर्मूला है जो तीनों में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। और इस रिलेशन के थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सबको? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। ठीक है, नोट कर लीजिए सब कुछ, नोट्स बनाते रहिए। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला है सेकंड क्वेश्चन में हमको, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है ए सिंपल सर्किट, a simple circuit has a 24-volt battery, 24-volt battery and a resistance of 60 ohm. What will be the current in the circuit, क्लियर है, इन द सर्किट। ठीक है, देखिए अब आंसर निकालते हैं इस क्वेश्चन का। सिंपल वही काम, सबसे पहले क्या, गिवन दैट लिखिए। ये प्रोसेस है, करने का तरीका है अभी बेसिकली। क्वेश्चन को पढ़िए। ये सिंपल सर्किट, एक सिंपल सर्किट है, हैज ए 24 वोल्ट बैटरी। अब वोल्ट दे रखा है तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 24 वोल्ट एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम। तो रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 60 ओम दे रखा है। व्हाट विल बी द करंट, क्या निकालना है आपको, करंट निकालना है। क्लियर है? हमको पता है इन तीनों का रिलेशन क्या होता है, हम जानते हैं क्या, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अच्छे से लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। आपको निकालना क्या है, यहाँ से आई निकालना है, क्या हो जाएगा V बाय आर, और आई इक्वल टू V कितना है आपका 24, और आर कितना है 60। तो आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो 6 से कैंसिल हो रहा है, देखिए दोनों, या तो 2 से कैंसिल कर लें, बट 6 से कर लें फटाफट। 6 4 जा 24, तो ये कितना आ जाएगा 10। आई सॉल्व करेंगे, 10 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.4, क्योंकि एक डिवाइड कर रहे हैं 10 से, 0.4 एम्पियर। इतना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। क्लियर है? तो देखिए कितना यूजफुल है ये फॉर्मूला, ओम्स लॉ, क्योंकि यहाँ से हम और आगे भी जितने भी हम अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हमारा ओम्स लॉ हमेशा यूज होता रहेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, जो भी अगर कुछ इसमें नहीं समझ में आ रहा, आप पूछिए, कमेंट में बोलिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में बोलिए, और मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, उनको आप करिए एज ए होमवर्क। ठीक है?